ले जाओ इस नामुराद को, बंद कर दो कैद खाने में। नहीं सुल्तान, रुक जाइए। आप इस नामुराद को कैद खाने में क्यों नहीं डालने दे रही? आप जानती है इसे? हाँ, हमारा मतलब है ज्यादा अच्छी तरह से नहीं जानते। मियां, इन तरबूजों ने भी दगा दिया है क्या? क्यों इन बेचारों की दुश्मन बन बैठे हो हैं? अगर तुम्हें इन पे इतना ही रहम आ रहा है तो तुम्हारा सर फोड़ दें हम। अरे क्या कर रहे हो मियां? नहीं, आप मारी। अरे मैं तो कहता हूँ कि इन धोखेबाज तरबूजों को जितना जीमा है उतना फोड़िए, फोड़िए फोड़िए। अरे मैं तो कहता हूँ और बढ़ दीजिए इनकी नस्ल में। हाँ, ये अगली बार आपका नाम सुनते ही उगने से मना कर दे। फोड़िए फोड़िए। नापा नहीं करते जमीन से आसमान के रास्ते, सफर में परवाज के सामान हम साथ लेकर चलते हैं। ईमान से नाम की क्या पूछते हो जनाब, अपने हुनर की पहचान हम रखते हैं। आपके कदमों में हमारा अदाब अर्ज है अब्बू। आओ हमारे लख्ते जिगर हमारे सीने से लग जाओ। सुल्तान अल्तमश ने शहजादे नासिर पर राणा मारतंड के कत्ल, हुकूमत से बगावत और वतन से गद्दारी का इल्जाम लगाते हुए ऐलान जंग किया। हम सुल्तान अल्तमश उस पाक परवरदिगार को हाजिर नाजिर मानकर ये ऐलान करते हैं कि दिल्ली सल्तनत के सूबेदार होंगे शहजादे रुकनुद्दीन। रुक जाओ। जंग शुरू करने की इतनी भी क्या जल्दी है नासिर मियां? एक बार जंग छिड़ जाती है तो मैदान जंग में मौत सिर्फ एक सिपाही की ही होती है, लेकिन उसके साथ कई सारे रिश्तों की भी मौत हो जाती है और उन रिश्तों का जंग से कोई वास्ता नहीं होता। गौर से देखो दोनों तरफ की टुकड़ियों को। एक शहजादे रुकनुद्दीन और आप ही नहीं हैं जो खून के बंधन में बंधे हैं, भाई भाई हैं। हमारी टुकड़ी के सिपा सालार रावतमल और आपके सूरजमल, ये दोनों भी तो भाई हैं जो कि आज एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। ऐसे कितने भाई और कितने रिश्ते आज एक दूसरे के साथ लड़ मरने को तैयार खड़े हैं। न जाने कितने बेटे अपने बाप के सीने में तलवार उतारने से आज हिचकिचाएंगे नहीं। सुल्तान अल्तमश, हम आपके जज्बात की कद्र करते हैं, पर मुल्तान तो हमेशा से दिल्ली का एक सूबा रहा, तो दोनों टुकड़ियों के दरमियान खून का रिश्ता होना तो लाजमी था। इसमें हैरत कैसी? मैदान जंग की मिट्टी तो खून के रिश्तों से लाल होती आई है और होती रहेगी। खून आज भी बहेगा, मिट्टी आज भी लाल होगी। ये जंग होकर रहेगी शहजादे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जंग एक सुल्तान और एक बागी के बीच है, एक बाप
और एक बेटे के बीच है, तो मुकाबला भी इन दोनों के बीच ही होना चाहिए। और जहांपना, हमारी सेना पूरी तरह तैयार है। इन्हें तो हम निस्तनाबूद कर देंगे। हम बेफजूल खून खराबा नहीं चाहते। शहजादे नासिर, क्या ये मुनासिब ना होगा कि ये जंग सिर्फ हम दोनों के बीच हो? फिर जो भी जीतेगा उसका लश्कर जीत का परचम दिल्ली पर लहराएगा। नासिर मियां, सुल्तान अल्तमश की बातों में मत आइए। वो आपको बरगला रहे हैं। सब जानते हैं कि वो अपने जमाने के बहादुर और उम्दा लड़ाके, ऐसे मुकाबलों में उनका कोई सानी नहीं है। इस तरह से उनको हराना नामुमकिन होगा। अल्लाह करे आपके मुंह से हाँ ही निकले नासिर मियां, क्योंकि आपकी हाँ में ही आपकी मौत का फरमान छिपा है। हाँ, मैं मंजूर है सुल्तान। अल्लाह, हम आपसे सिर्फ यही दुआ करते हैं, सुल्तान अल्तमश की बाजुओं में इतनी ताकत देना कि अपने बेटे का सर कलम करते हुए उनके हाथ ना कांपे। तीर के डत्था। हमला कीजिए, फिर बचाव मत कीजिए। बहुत खूब अब्बू जान। नासिर मियां लड़ाई से पहले लगता है हथियार डाल देंगे। बख्शिएगा मत इन्हें अब्बू जान, गला काट दीजिए इसका। अपनी तलवार उठाकर हम पर हमला बोलिए शहजादे नासिर। यूं हारे हुए सिपाहियों की तरह नहीं, जांबाज शेर दिल सिपाहियों की तरह अपने दुश्मन पर हमला बोलिए। अलग कर दीजिए गर्दन इसकी, अलग कर दीजिए अब्बू जान। आपको देखकर यूं लग रहा है जैसे आपकी मां ने एक कायर, एक बुज़दिल को जन्म दिया है। अगर आपको हमसे इतना ही डर लग रहा है शहजादे, तो अपनी मां के आंचल में जाके छुप क्यों नहीं जाते आप? ये क्या कर दिया अब्बू आपने? अपनी मां के आंसुओं का हिसाब नहीं मांगेंगे हमसे, उनकी जलालत का हमसे बदला नहीं लेंगे। अब इससे पहले कि हम अपने होश और हवास खो बैठे और रिश्तों का लिहाज खत्म कर दें, आप यहां से चले जाएं। या फिर यूं नाम मर्दों की तरह अपनी मां के नाम को सरेआम जलील होने देंगे आप? तुम सबको अपने शाही खानदान और ऊंची नस्ल के होने का बड़ा गुरूर है ना, लेकिन आज हम तुम्हारा ये गुरूर तोड़ देंगे। शाह तुर्कन को तुम्हारी बराबरी का दर्जा देने के लिए हम
उससे निकाह करेंगे, उससे निकाह करेंगे, उससे निकाह करेंगे। या मेरे मौला, ये कैसा इम्तिहान है मेरा। किसकी जीत की दुआ करूं और किसकी हार की तमन्ना। हार तो दोनों सूरतों में मेरी ही है। सुल्तान जीतते हैं तो एक माँ की गोद उजड़ जाएगी, एक बेटा जीतता है तो एक बेगम बेवा हो जाएगी। दोनों सूरतों में तो हार मेरी ही है मौला। कुछ तो रहम फरमा, कुछ तो रहम फरमाया मेरे मौला। रोक दे इस जंग को, कोई तो करिश्मा दिखा। रुक जाइए नासिर भाईजान। रज़िया, मेरी बच्ची। रज़िया? सुल्तान यल्दाओ, सुल्तान यल्दोज रज़िया के साथ। रुक जाइए। अफसोस नासिर मियां, अफसोस। आपकी तलवार इतनी अंधी हो गई है कि अपने और पराओ में फर्क ही ना कर सके। वो भले ही आपके दुश्मन हो या ना हो, लेकिन एक बात मत भूलिए, आपकी रगों में इन्हीं का खून बह रहा है। और हाँ, आप एक खान सुल्तान अल्तमश की करतार। आपने शायद हमारा हुक्म नहीं सुना। तलवार हटाइए। सुल्तान और दिल्ली के लश्कर को सुल्तान यल्दौस का यह फरमान सुनाया जाता है। अभी के लिए जंग रोक दी गई। कोई
कोई भी टुकड़ी हमले के लिए पहल नहीं करेगी, और अगर किसी ने ऐसा किया तो ये नाफरमानी होगी और वो गजनी का दुश्मन कहलाएगा। रुकनुद्दीन, वहीं रुक जाओ। अभी हमें कुछ और गंभीर मुद्दों पर गुफ्तगू करनी है और उसके बाद ही हम फैसला करेंगे कि आगे क्या करना। और इसीलिए शाही खानदान के हर बाशिंदे का यहां रहना जरूरी है। सुल्तान यल्दोज, बातों से अगर फैसले होने होते तो जंग के मैदान में यूं ना खड़े होते हम। नासिर मियां, एक शागिर्द का अपने उस्ताद को नसीहत देना अच्छा नहीं लगता। और ये मत भूलिए, ये भी हमारी तालीम का ही एक हिस्सा है कि आज सुल्तान अल्तमश जैसे जाबाज की गर्दन पर आपकी तलवार लगी हुई, कम से कम अपने उस्ताद की थोड़ी तो इज्जत कीजिए। क्या जंग नहीं होगी? तुम सच कह रही हो फातिमा? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन ये करिश्मा हुआ कैसे? शहजादी रज़िया के अलावा ये करिश्मा और कौन कर सकता है वालिदा सुल्तान? जब सब ये सोच रहे थे कि शहजादी रज़िया दिल्ली में है और दिल्ली में ये खबर थी कि शहजादी रज़िया मुल्तान में है, तब शहजादी रज़िया गजनी का सफर कर रही थी। उन्हें मालूम था कि इस जंग को अगर कोई रोक सकता है तो वो है सुल्तान यल्दोज, और इसी मकसद से उन्होंने इतना मुश्किल सफर अकेले तय किया। मतलब रज़िया ने तो कमाल का हौसला दिखाया है। उसने न सिर्फ सुल्तान और नासिर के बीच की जंग रोकी है, बल्कि इस सल्तनत को भी बर्बाद होने से बचाया है। हाँ मलिका, अगर शहजादी रज़िया ने इतनी हिम्मत ना दिखाई होती तो। खामोश लड़की, रज़िया के गजनी जाने का जिक्र भी तुम्हारी जबान पर दोबारा नहीं आना चाहिए। लेकिन अम्मी, रज़िया को तो शाबाशी। पागल हो गई हो कुतुब? हिंद का सुल्तान अल्तमश क्या अपने आवाम को यह बताएगा कि उसकी सल्तनत आज कायम है, महफूज है, तो शहजादी रज़िया की बदौलत? जरा सोचो कुतुब, हुकूमत पर कितनी उंगलियां उठेंगी जब लोगों को यह पता चलेगा कि सुल्तान अल्तमश और उसके वली अहद आपसी रंजिश की वजह से जंग लड़ने जा रहे थे, और उस वक्त एक लड़की अपना सब कुछ दांव पर लगाते हुए गजनी तक पहुंच जाती है और इस जंग को रोकने में कामयाब हो जाती है। ये वो तोहमत है कुतुब जो सुल्तान और नासिर के दामन पे लग जाएगी। देख पाओगी तुम? फातिमा, ख्याल रहे कि इस जंग को रोकने में रज़िया ने कोई शिरकत नहीं की। आवाम तक ये बात पहुंचनी नहीं चाहिए, इसलिए गली कूचों तक ये खबर फैला दो कि इस जंग को रोकने के जिम्मेदार और इस तारीफ के हकदार सिर्फ और सिर्फ सुल्तान यल्दोज और कोई नहीं। रज़िया की खबर तो हम बाद में लेंगे। कुतुब, वहीं चलते हैं। सुल्तान और नासिर के एक होने की खुशी में महल जाकर सारी तैयारियां शुरू करते हैं। जी। आप पक रही हो? सुल्तान यल्दोज ने हमें बुलाया है, मगर क्यों? यासीन
दो जाकर उन्हें, हमारी तबीयत ठीक नहीं। नहीं मलिका, हमें सख्त हिदायत दी गई है, आपका वहाँ होना जरूरी है। रसिया तो हमें टके टके पर नचवा के रहेगी।